कार्यक्रम में सबसे पहले 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने धर्म पूछकर हमारी बहनों की मांग का सिंदूर उजाड़ दिया था। वो गोलियां पहलगाम में चली थी, लेकिन उन गोलियों से 140 करोड़ देशवासियों का सीना छलनी हुआ था। इसके बाद हर देशवासी ने एकजुट होकर संकल्प लिया था कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे, उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा देंगे। देश की सेना के शौर्य से हम सब उस प्रण पर खरे उतरे हैं। हमारी सरकार ने तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी थी। और तीनों सेनाओं ने मिलकर ऐसा चक्रव्यूह रचा कि पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। साथियों, 22 तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी और जम्मू कश्मीर के इंचार्ज तरुण चुग ने कांग्रेस पर हमला किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पाकिस्तान की जबान बोल रहा है। कांग्रेस नेताओं की जुबान इन दिनों पाकिस्तान की भाषा बोल रही है। अब पूरा देश एकजुट होकर ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की कमर तोड़ रहा है। तब कांग्रेस सवाल उठाकर आतंकवादियों का मनोबल क्यों बढ़ा रहे हैं? ऑपरेशन सिंदूर केवल एक सैन्य अभियान नहीं है, भारत की निर्णायक कमिटमेंट है, वचनबद्धता है, जिसने पाकिस्तान की आतंक फैक्ट्रियों पर सीधा वॉर किया है, विश्व स्तरीय आतंकीय फैक्ट्रियों को समाप्त किया है। कांग्रेस को तय करना होगा वो भारत के साथ है या उन ताकतों के साथ जो भारत की सरजमीन पर खून बहाने की साजिश रचते हैं। जब भारत सरकार आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक समर्थन जुटा रही है, तब कांग्रेस का भ्रम फैलाना निंदनीय है, शर्मनाक है और दर्दनाक है। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज कई अराकीन असेंबली से मुलाकात की और इन अवामी नुमाइंदों ने अपने अपने इलाकों के अहम मसाइल और तरक्याती मसाइल वज़ीर आला के सामने रखे। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने यकीन दिलाया कि अवाम से जुड़े हर मसले को संजीदगी से लिया जाएगा और तरक्की से मुतल्लिक़ तरजीहात को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाएगा। वज़ीर सेहत और तालीम सकीना ईतो ने श्रीनगर के चनापुरा इलाके का दौरा किया और वहां 2 अहम ऐलानात भी किए। अपने पहले ऐलान में एक देरीना मुतालबे को पूरा करते हुए उन्होंने चनापुरा के पब्लिक हेल्थ सेंटर को सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में तब्दील करने की बात की। वजीर ने
शदीद गर्मी के पेश नज़र पीर से स्कूलों के वक्त में तब्दीली का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इस फैसले का मकसद तलबा की हिफाजत और सेहत को तरजीह देना है। इस इक़दाम को मकामी लोगों ने भी सराहा। जो यहाँ डॉक्टर्स की कमी है, क्रिएशन नहीं हुई है, क्योंकि क्रिएशन होना बहुत ज़रूरी है। ओवरऑल जब हम जम्मू कश्मीर में बात करते हैं, हमारे पास बहुत डॉक्टर्स की कमी है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर दिया गया, बिल्डिंगें खड़ी की गई हैं, लेकिन जो मेन मकसद है वहाँ इक्विपमेंट्स एंड डॉक्टर्स वो अवेलेबल नहीं है। जब तक आपको इक्विपमेंट चलाने के लिए डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, और वो डॉक्टर्स जो आपको उस मतलब कंसल्टेंट्स की जहाँ ज़रूरत है, वहाँ आप खाली MBBS से काम नहीं चला सकते हैं। कोविड में ये फंक्शनल था, उसके बाद फिर बंद हो गया है। इसको फंक्शनल बनाया जाए ताकि इस छानपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के जो लोग हैं उनको इस हॉस्पिटल से फ़ायदा मिल पाए, इलाज मिल पाए। और जो क्रिएशन की बात है, डायरेक्टर साहब को मैंने कह दिया है, वो प्रोजेक्ट बनाएंगे और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जो यहाँ के लोगों के लिए अच्छा होगा उसको करने की ज़रूरत जो है वो इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब जो हमारे हैं, जब से सरकार बनी है तब से हमारी कोशिश है, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, बाकी पावर सेक्टर हो, R&B सेक्टर हो, हम चाहते हैं जो लोगों ने परेशानियाँ झेली हैं, मुश्किलें देखी हैं, उन मुश्किलों का हम इजाला कर सके। स्कूल का जो टाइम है, पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की यादें आज भी उन लोगों के दिलों में ताज़ा है जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में जिम्मेदारी संभाली थी। खास तौर पर डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ ने जिस बहादुरी से जख्मियों की जान बचाई, वो किसी मिसाल से कम नहीं। बच्चे सबसे हुआ है, लेकिन जिस तरह से हमने कहा कि जख्म जो है वो हरे ही है, जख्म ताज़ा है, लेकिन उस वक्त जिस तरह से हीरोइक जो डीड्स है, जो हीरोइक काम किया गया, तो उनमें से अगर मेडिकल एंड इमरजेंसी सर्विस को फरामोश किया जाएगा तो ये कहना हम काबिल जिक्र नहीं होगा। अभी 1 महीना हुआ, जिस तरह से हम समझते हैं, लोगों से भी हमारी बात हुई, कहना है कि जो जख्म है, जो वाउंड्स है, वो अभी हील नहीं हुए हैं। तो उस वक्त का जो सूरत हाल थी, सिचुएशन थी, क्या थी और किस तरह से आपका जो पूरा अमला है वो मोबिलाइज हुआ था? देखिए, जैसे मैं आपको कहूँगा, इमोशनली तो हम भी बड़े डिस्टर्ब हो गए थे उस वक्त, काफ़ी डिस्टर्ब हो गए थे, लेकिन हम डॉक्टर्स हैं, हमारा ये काम है और हमने अपना काम बड़े मेटिकुलसली और बखूबी निभाया। हमें जो ही ये खबर लगी कि दैट ऐसे एक सानिया हुआ है ऊपर, तो हमने इमीडिएटली इस पहलगाम हॉस्पिटल से एक टीम 2 एम्बुलेंसेस के साथ डिप्लॉय कर ली बाईसरन के रास्ते, जहां तक गाड़ी जा सकती थी, ताकि हम रेस्क्यू करें, जो भी इंजर्ड थे उनको रेस्क्यू करें। और हमारे एक टीम वर्क था हमारा, जिसमें हमारे सारे डॉक्टर्स ने बड़ा अच्छा रोल किया और हमें खुशी होती है, अपनी जगह एक सुकून सा मिलता है, खुशी होती है कि दैट हमने एक अच्छा रोल निभाया, एक अच्छा काम किया। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर मटन, तो इनको भी क्रेडिट जाना चाहिए, या ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर सलर की अगर हम बात करेंगे, ये दोनों ब्लॉक्स के जो एम्प्लॉयज थे, मेडिकल स्टाफ या पैरामेडिकल स्टाफ, उस वक्त ऑन टोज थे। डॉक्टर मुश्ताक साहब, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आप वो सीन रिवाइव करेंगे, कितना खौफनाक मंजर था वो? मैं अल्फाज नहीं है, वो खौफनाक सीन। जैसे ही मुझे पता चला, मैं मटन में था, तो मैं अपनी गाड़ी निकाल के उसमें जो इमरजेंसी जो भी सामान था, ड्रेसिंग मटेरियल है, IV फ्लूइड है कुछ, और पैरामेडिकल्स, वो मटन से उठाए। फिर सीर पहुंच गया, वहां से उठाया, और वहां से मैंने एक तो सामान उठाया जो नेसेसरी आइटम, ड्रेसिंग मटेरियल है, IV लाइन है, और हम के रात के 2 बजे तक, जब तक सारी डेड बॉडीज यहाँ से हमने श्रीनगर नहीं भेज दी, तब तक मैं यहाँ से हिला नहीं। तो मैम, आपसे जानना चाहेंगे, डॉक्टर्स आर ह्यूमंस फर्स्ट, तो ह्यूमन इमोशंस को उस वक्त काबू करना कितना मुश्किल था और किस तरह के हार्ड रेंचिंग सीन्स थे? मतलब सीन में आई कैन नॉट एक्सप्लेन वो सीन क्या था, अभी तक हमारे ख्यालों से नहीं जा रहा है वो। बार बार हम याद करते हैं तो बार बार दुख होता है, बट एट द सेम टाइम हमें अपना काम भी करना था। हमने उनको इमोशनली सपोर्ट करने की भी कोशिश की और अपना काम भी किया। जो हमारे पास इंजरीज आई उनको हमने रिसस्टेट करके फिर आगे रेफर किया हायर सेंटर्स पे, जहाँ पे वो फर्दर ट्रीटमेंट के लिए थे एडमिटेड फर्दर, और बाकी जो थे उनको हमने टाइमली डिस्चार्ज किया मैनेज कर। क्योंकि ये इमरजेंसी है, हेल्थ इज ऑलवेज एन इमरजेंसी, वी आर ऑलवेज रेडी। तो अल्लाह ने उस दिन इज्जत भी बख्शी और करम भी किया, तो डिवाइन हेल्प भी था और टीम वर्क भी बहुत अच्छा था। बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत ये कमाल का काम किया, और वी आर ऑल सेटिस्फाइड एंड हैप्पी कि हमने एटलीस्ट कुछ लोगों को जो हमारे पास आए जिंदा उनको बचाया। तो कभी बुला सकते हैं आप इस तरह का? जो ये बुला तो नहीं सकते, लेकिन आगे जिंदगी तो चलती है, जिंदगी कभी रुक नहीं जाती, चलती तो है, मगर जितना हो सके ऐसे हसानियां, ऐसे वाक़ा ना हो, अच्छा है। जो टीम एफर्ट था, जो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट था, उसको वो कहीं ना कहीं कारगर साबित हुआ।
उस वक्त जो लोगों की जानें थी उनको बचाने में। आफाक शाह के साथ न्यूज़ 18 के लिए पहलगाम से मुदस्सिर कादरी। पहलगाम के मकामी लोग और सयाह ऑपरेशन सिंदूर का खुले दिल से इस्तकबाल कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन कदम है। इस हमले को 1 महीना गुजर चुका है, लेकिन इसकी यादें आज भी लोगों के जहनों में ताज़ा है। जिस तरह से पीएम मोदी ने दहशतगर्दी के खिलाफ रास्त और सख्त कार्रवाई की, वो हर हिंदुस्तानी के लिए फख्र की बात है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से पहलगाम टेरर अटैक को लेकर दिए गए भाषण के सिलसिले में हमारे साथ मौजूद है पहलगाम से कुछ लोकल्स। इनसे जानेंगे कि किस तरह से ये पीएम के इस बयान को पर रिएक्ट करते हैं। नाम आपका? माय नेम इज निसार हकीम, आई एम फ्रॉम पहलगाम। निसार साहब, ये बताइए कि जिस तरह से पीएम ने कहा कि जो 22 अप्रैल का हमला था उसका जवाब 22 मिनटों में दिया गया। आप देखिए, जो इंसिडेंट हमारे बाइसरन वैली में हुआ था 22 अप्रैल को, उसका जवाब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने पहलगाम के बदले ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पहलगाम का जो 22 अप्रैल का हमला हुआ था उसका बदला 22 मिनटों में बराबर पाकिस्तान में घुसकर हमारी सेना और हमारी जो बहनें, जो कुरैशी साहब जैसे हमारी बहनें हैं, हम उन पे फख्र करते हैं, अपने मुल्क पर फख्र करते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर घुसकर वार कर दिया गया है और आतंकवादियों का जो डेरा है वो नेशोर नाबूद किया है। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, जहां पर जो टेरर कैंप्स थे उनको ख़त्म कर दिया गया, उसके बाद आज प्राइम मिनिस्टर ने एड्रेस किया नेशन को, राजस्थान में एड्रेस किया लोगों को, उनको साफ बताया कि अगर इसके बाद पाकिस्तान ने इस तरीके की हरकत की तो हम उस टाइम भी इसी तरीके से जवाब देंगे। सही क्लियर बात है, क्योंकि एज ऑफ हम सब जानते हैं कि जब ये कावर्डली अटैक हुआ उसके बाद जो है हर एक कश्मीरी ने उस अटैक को कंडेम किया, पूरे हिंदुस्तान ने कंडेम किया। हम नहीं चाहते कि ऐसे इंसानियत पे हमला हो, अटैक हो। और रही बात टूरिज्म की, अब एज ए लोकल मैं एक पहलगाम का लोकल होने के नाते एक बात बताऊं, बिफोर अटैक विजुअल्स या इमेजेस कुछ डिफरेंट थी। यहाँ पर मैं सेल्फी पॉइंट पर प्रेजेंट हूँ, यहाँ पर हजारों की तादाद में टूरिस्ट हुआ करते थे, बट आफ्टर द अटैक राइट नाउ यू सी वेरी फ्यू टूरिस्ट आर हियर। ये साफ जाहिर है कि जो भी लोकल इकोनॉमी है वो खत्म है। इस टाइम पे हमें क्या चाहिए कि यहाँ की जो लोकल इकोनॉमी है उसको फिर से बूस्ट किया जाए, यहाँ पे टूरिस्ट आने चाहिए। पीएम से क्या आप इल्तिजा करना चाहेंगे, क्या अपील करना? पीएम से यही रिक्वेस्ट है कि जिस तरीके से आपने पाकिस्तान को जवाब दिया उसी तरीके से आप टूरिस्ट को यहाँ पर एनकरेज कीजिए, टूरिस्ट को यकीन दिलाइए कि कश्मीर इज ए सेफेस्ट प्लेस। क्योंकि ये जो अटैक था ये एक इनह्यूमन अटैक था, ये कावर्डली अटैक था, ये इंसान ऐसा कुछ नहीं कर सकता है। आफ्टर दैट टूरिस्ट यहाँ पे आने चाहिए, क्योंकि लोकल इकोनॉमी, यहाँ का स्ट्रीट वेंडर, यहाँ का जो पोनी वाला हो, जो भी चाहे छोटा बिजनेसमैन या बड़ा बिजनेसमैन हो, बिल्कुल होली एंड सोली पहलगाम टूरिज्म पे ही डिपेंड है। पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले के बाद हालात मामूल पर आ रहे हैं, लेकिन मकामी कारोबार को काफी नुकसान हो रहा है। बाजार सुनसान है और होटल खाली। यहाँ सयाह बहुत कम तादाद में आ रहे हैं, लेकिन जो लोग आ रहे हैं वो यहाँ की मेहमान नवाजी की तारीफ कर रहे हैं। लगातार पहलगाम में टूरिज्म का ग्राफ डाउन है, लेकिन इस बीच हमने बताया कि जो उम्मीद की किरण है वो यहाँ के लोगों को नजर आ रही है, क्योंकि लगातार टूरिस्ट्स भी यहाँ पर आ रही हैं, कम ही सही लेकिन टूरिस्ट्स का आना यहाँ पर जो है वो जारी है। इस सिलसिले में हमारे साथ कुछ टूरिस्ट मौजूद हैं। नाम आपका सर? अरशद। कहाँ से आप? मुंबई। मुंबई से आप। तो अभी बताइए, अभी पहलगाम आप आ रहे हैं, तो कोइंसिडेंटली आज जो टेरर अटैक हुआ था पिछले महीने, तो उसका आज 1 महीना पूरा हो गया है, तो क्या समझते हैं आप पूरा सिनेरियो जो पहलगाम में अभी बना हुआ है? एक सिंदूर ऑपरेशन हुआ है और एक ये ऑपरेशन है कि हमको सबको बुलाना है इधर, हमको सबको आना है, हमको डरना नहीं है, हमको टेररिज्म को हराना है। तो क्योंकि अगर हम नहीं आएंगे तो टेररिज्म वाले जीत जाएंगे। सो दिस इज द बेस्ट टाइम, दिस इज द बेस्ट टाइम टू कम हियर। और यहाँ पूरा सेफ है, कंप्लीट सेफ, देयर इज नो इशू। कश्मीरीज बहुत हेल्प कर रहे हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। अगर मैं अपने 2 साल के छोटे बच्चे को लेके आ सकता हूँ, मेरे बच्चों को लेके आ सकता हूँ, तो देयर इज नो इशू एट ऑल। आप सब लोग आइए इधर, इट्स वेरी नाइस टाइम, इट्स वेरी गुड टाइम। मैम आप बताइए, किस तरह से आप समझते हैं, अगर यहाँ की हॉस्पिटैलिटी की हम बात करेंगे या ओवरऑल लोकल जो सीनिक ब्यूटी है, नेचुरल ब्यूटीज है, तो उस हवाले से जानना चाहेंगे कैसा एक्सपीरियंस रहा आज की ट्रिप? ब्यूटी तो ऑब्वियसली यहाँ पे तो जन्नत है, तो जन्नत ऑब्वियसली देखने सबको आना चाहिए, और ऐसा कुछ भी इश्यू नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। प्लीज इंडिया, प्लीज हेल्प आवर कंट्री
एंड टूरिज्म होना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। लोगों की हेल्प करो, कश्मीरी की हेल्प करो, कोई इशू नहीं है। आपकी ट्रेड की या टूरिज्म की क्या हालत है अभी, होटल्स की क्या हालत है? तो अभी समझो अभी बहुत कम आ रहा है, मगर आने वाला है लोग। अभी तो मेरा गेस्ट है, मैंने उनको अच्छे से घुमाया है और हम भी सारा होटल खाली है, मगर कल से आया यहाँ पर टूरिस्ट थोड़ा बहुत, उतना भी नहीं है, मगर हम भी दुख है जो ये अटैक हुआ था, हम भी उनके साथ है, मगर क्या करेगा, बदकिस्मत में है, हमको ये झेलना पड़ा। तो कितना रोजगार लोगों का मुतासर हो रहा है? समझो बहुत काफी है, लोगों को हुआ है, एक को नहीं, गाड़ी को नहीं है, होटल वाला है, मजदूर है, जो भी है, घोड़ा वाला है, सब का हुआ है। तो बिल्कुल हर टूरिस्ट जब यहाँ पे आता है तो इनकी जो खदशात होते हैं वो दूर होते हैं, और इनका यही मैसेज रहता है कि दूसरे लोग यहाँ आए, ज़रूर आए, कश्मीर विजिट करें, और जिस तरह से यहाँ की लोकल इकॉनमी जो है वो डिरेल हो रही है उसको भी वापस पटरी पर लाया जा सकता है। आफाक शाह के साथ न्यूज़ 18 के लिए पहलगाम से मुदस्सिर कादरी। पहलगाम में मकामी लोगों का जरिया माश मुतासर हुआ है, लेकिन लोगों की उम्मीदें अब भी जिंदा है। न्यूज़ 18 ने दहशतगर्दाना हमले के 1 माह बाद पहलगाम के मकामी लोगों से बात की, सुने। फिरदौस बर्रोए ज़मी अस्त, हमी अस्तो, हमी अस्तो, हमी अस्त। बिल्कुल हमारे पीछे यही तहरीर जो है लिखी हुई है, ये पर्शियन की एक तहरीर है, जिसका मतलब यह है कि अगर जमीन पर कहीं जन्नत है तो वो यही है, यही है, यहीं पर है। बिल्कुल हम इस वक्त पहलगाम में हैं, और पहलगाम जिस तरह से सुर्खियों में रहा, इस महीने हमने देखा कि जो 22 अप्रैल को टेरर अटैक हुआ था, तो ठीक 1 महीने बाद हम फिर पहलगाम में लौट आए हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि पहलगाम की सूरत हाल इस वक्त क्या है। जानना चाहेंगे ओवरऑल अभी सिनेरियो क्या बना हुआ है। जख्म भी ताज़ा है, जो जख्म दिए गए हैं वो ऐसा लग रहा है कि पहलगाम की वादियाँ अभी भी मातम मना रही हैं। देखिए वो तो साफ बात है, और पहले आपने खुद कहा कि हम ही लोग थे। मुझे आज बड़ा दुख भी होता है कहीं कहीं देख के। देखिए जो हमने करना था, हम बिल्कुल खून से लेके हर चीज़ हमने उन जो हमारे टूरिस्ट भाई थे तो उनके लिए पेश रखा। और उसके बाद मैं ये बताना चाहूँगा कि मुल्क में भी काफ़ी ऐसे लोग हैं जो हम हर बार कहते कि यहाँ पे डाइवर्सिटी है और यहाँ पे हर तबका फिक्र के लोग हैं। मुल्क में बहुत ज़बरदस्त लोग हैं जो यहाँ पे अमन को ख़राब करने वाले लोग हैं, जो इस तरह के काम करते हैं। लेकिन अब मुझे ये फ़र्क नज़र नहीं आ रहा कहीं पे। हमारे मुल्क में भी कुछ ऐसे लोग हैं और ऐसे अकाउंट्स बनाए जाते हैं जो मुल्क के नाम पे कुछ लोग बनाते हैं और कश्मीर के लिए बड़ा वो बुरा भला कहते हैं। मैं उनको बताना चाहता हूँ, हम कश्मीर है, कश्मीर हिंदुस्तान है और ये हमारा मुल्क है, और इसमें आप कुछ भी कीजिए कुछ नहीं कर पाओगे। खाली इस टूरिज्म का फ़ायदा हमारे पहलगाम को नहीं मिलता। अगर आप जम्मू हिंदुस्तान का ताज कहते, क्राउन कहते कश्मीर है, और कश्मीर का क्राउन अगर आप देखेंगे पहलगाम के बगैर ये सारा इनकम्प्लीट है। जो वो वाक़या हुआ तो किस तरह से आप उसको याद करते हैं? क्या दिल अभी दहल रहा है? जी वो तो है ही, मजम्मत करते हैं उस चीज़ की। हमने पहले भी मजम्मत की, आज भी मजम्मत करते हैं, क्योंकि वो दरिंदे थे, इंसान की शक्ल में दरिंदे थे। पूरा कश्मीर के है, पूरा दिल्ली का है ये। देखो दिल्ली से जो ट्रैवल एजेंट यहाँ पे टूरिस्ट लाता है वो भी कमाता है, बम्बई से लाता है, गुजरात से लाता है, अहमदाबाद से, ये सब का रोजगार हिट हुआ है। अभी थोड़ा थोड़ा टूरिस्ट आता है यहाँ पे, टूरिस्ट आने लगे हैं। जो हमने यहाँ पे मजम्मत किया, हम टूरिस्ट को मोस्ट वेलकम करते हैं, टूरिस्ट आ रहा है। जो एतमाद को ठेस पहुंची है पूरे मुल्क के लोगों के, तो वो एतमाद भी बहाल हो जाएगा। आफाक शाह के साथ न्यूज़ 18 के लिए पहलगाम से मुदस्सिर कादरी। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। भारत और पाकिस्तान सीज फायर को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बयान, कहा भारत और पाकिस्तान के मसले को व्यापार के जरिए सुलझाया जाए। पाकिस्तान में सिंधु जल समझौता सस्पेंड होने का दिखने लगा असर, कैनाल प्रोजेक्ट के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा, प्रदर्शनकारियों ने सिंध के गृहमंत्री का घर जलाया। पाकिस्तान को एक और झटका देगा तालिबान ने भारत समर्थित चाबहार पोर्ट को बनाया विकल्प, पाकिस्तान के बंदरगाहों पर निर्भरता कम करने की कोशिश। दो तरफा आलोचना के बाद पाकिस्तान पीएम की सफाई, फील्ड मार्शल पद पर जनरल मुनीर की तैनाती को लेकर सेना के दबाव से किया इनकार, नवाज शरीफ की सलाह के बाद फैसला लेने का किया दावा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन का पाकिस्तान पर बड़ा हमला, कहा जहां से आतंकवादी हमले की योजना बनाई गई थी, भारत ने वहां कार्रवाई की। व्हाइट हाउस में साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति रामाफोसा से भिड़े ट्रंप,
अफ्रीका में व्हाइट लोगों के मर्डर पर उठाए सवाल। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति ने ली चुटकी, कहा गिफ्ट लेने के लिए उनके पास चार्टर्ड प्लेन नहीं है। बीकानेर की धरती से प्रधानमंत्री मोदी का पाकिस्तानी आतंकवादियों को कड़ा संदेश, कहा जिसने बेटियों का सिंदूर मिटाया उसे भारतीय सेना ने मिट्टी में मिलाया। राजस्थान के बीकानेर में पीएम का संबोधन, कहा भारत पर आतंकी हमला हुआ तो करारा जवाब देंगे, जवाब का तरीका हमारी सेना करेगी तय। पहलगाम हमले के 1 महीना पूरा होने पर पीएम मोदी ने पाकिस्तान को ललकारा, कहा 22 अप्रैल का बदला भारतीय सेना ने 22 मिनट में लिया। दुनिया ने देखा जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो क्या नतीजा होता है। पाकिस्तान को पीएम मोदी का डायरेक्ट संदेश, कहा पाकिस्तान से जब भी बात होगी तो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर होगी। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का श्रेय पीएम मोदी ने सेना को दिया, कहा भारत की तीनों सेनाओं ने ऐसा चक्र भी बनाया कि पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए। भारत ने पाकिस्तान हाई कमीशन के एक और अफसर को 24 घंटे में देश छोड़ने को कहा। सूत्रों के मुताबिक जासूसी के आरोप में भारत की कार्रवाई, 8 दिन के अंदर दूसरा बड़ा एक्शन। दक्षिण पश्चिमी कमान के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने रक्षा तैयारियों की समीक्षा की। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जवानों के हौसले को किया सलाम। पाक को बेनकाब करने के लिए कूटनीतिक स्ट्राइक जारी। श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व वाला डेलीगेशन पहुंचा यूएई। एक डेलीगेशन पहले ही पहुंच चुका है जापान। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर हलचल। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। राजौरी के सरहदी इलाकों में पाकिस्तान की फायरिंग से काफी नुकसान हुआ है। पाकिस्तान की जानिब से यहां के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। जब सरहद से मुल्हिका स्कूल खोले गए तो वहां तबाही का मंजर देखा गया। नौशहरा सेक्टर के गांव कलीसा में स्कूल खोलने के बाद वहां से एक जिंदा बम मिला, जिसे सिक्योरिटी फोर्स ने नाकारा बना दिया। राजौरी जिला के सरहद के करीबी गांव के एक गैर सरकारी स्कूल में हूं, जहां पाकिस्तान द्वारा रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया, लोगों के घरों को निशाना बनाया गया, तो साथ ही साथ स्कूलों को भी पाकिस्तान ने निशाना बनाया। मैं आपको सबसे पहले दिखाऊंगा कि ये स्कूल है, किस तरह से पाकिस्तान की शेलिंग का नुकसान यहाँ पर हुआ है। मैं अंदर की तस्वीरें आपको दिखाऊंगा कि पाकिस्तान का एक शेल यहाँ पर गिरता है और किस तरह से इस स्कूल की जो है पूरी तरह से स्कूल जो है बर्बाद होता है। इसकी दीवार टूटती है और बिल्कुल फर्श पे ये शेल जो है वो गिरता है। और गेमत ये रही कि स्कूलों में छुट्टियां थी, अगर कहीं छुट्टियां ना होती तो शायद कोई नुकसान भी हो सकता था। सर बताइए, जहाँ शेलिंग हुई है तो स्कूलों का भी नुकसान हुआ है, ये हम यहाँ पर देख रहे हैं। शेलिंग ये 2 घंटे के लिए जब यहाँ शेलिंग हुई है लगातार, तो उसमें कम से कम 300 शेल यहाँ गिरे होंगे इस एरिया में। और ये स्कूल का तो हमें मालूम ही नहीं था, मेरा बेटा ही इसका जो है प्रिंसिपल है। तो कल हमने आके देखा स्कूल खोल के कि ये क्या है भाई, ये कोई कैसे हो गया ये। तो देखा कि एक लाइव शेल है जो पड़ा हुआ है स्कूल के अंदर। तो फिर हमने उस ऊपर वाले का पहले शुक्रिया अदा किया कि शुक्र है ये बच्चों ने, ये अनएम्प्लॉयड बच्चे हैं, इन्होंने लोन लेकर के ये स्कूल की इमारत खड़ी की है ताकि इस पसमानदा और बॉर्डर इलाका के लिए एक स्कूल छोटे बच्चों के लिए हो जाए। तो उस मकसद से तो ये हमारी उस ऊपर वाले ने भी मदद की है। इंडियन आर्मी के तो हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं सर। बॉर्डर पे तो डटे हुए हैं, लेकिन यूं ही उन्हें पता चला कि यहाँ एक लाइव बम पड़ा हुआ है स्कूल के अंदर है, तो उन्होंने तुरंत यहाँ आकर के उसका संज्ञान लिया। Yesterday, me and my brother, we came, we just opened the door and we have just saw that live bomb here, and then we informed the army, but we are very grateful for the Indian army. They act swiftly and they came on this place and they just defused this live bomb. सेना ने इस प्रोसेस शुरू कर दिया है। इस पूरे एरिया में लाइव शेल डिफ्यूज करके सेना लोगों की सुरक्षा के लिए यहाँ पर मौजूद है। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी के सरहदी गांव से मैं शक्ति शर्मा। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का जश्न मनाने के लिए मुल्क भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा में भी लोग हुबुल वतनी के जोश से भरे हुए देखे गए। बीजेपी ने आरएसपुरा के चक्रोई में तिरंगा यात्रा निकाली और इस यात्रा में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। स्पॉन्सर्ड मिलिटेंटों ने जो घिनौनी हरकत और शर्मनाक हरकत करके भारतीय नागरिकों का जो नरसंहार किया, भारतीय नागरिकों को निहत्ते उनकी हत्या की गई, तो ये एक बहुत ही शर्मनाक वाक़या था। और इसका माननीय प्रधानमंत्री और भारत सरकार ने संज्ञान लेते हुए ये एक निर्णय लिया कि ऑपरेशन सिंदूर जो है उसे लॉन्च किया जाएगा
और पाकिस्तान को इस हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो उसी सिलसिले में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। उनके जितने भी मिलिटेंट ठिकाने थे उनको ध्वस्त किया और यहाँ जहाँ भी पाकिस्तान की भारत के खिलाफ जो कार्रवाई की जाती थी उन ठिकाने को नष्ट किया। जो भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता हैं और साथ में आम जो नागरिक आप देख रहे हैं, जितने भी शहरी हैं, सभी मिलकर इस रैली को कामयाब करने के लिए अब देख रहे हैं कि बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बीएसएफ ने न सिर्फ जम्मू के करीब बल्कि पाक भारत सरहद पर पाकिस्तानी फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया। वहीं दहशतगर्द तंजीम लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद के 2 लॉन्चिंग पैड्स को भी तबाह कर दिया, जहां तकरीबन 25 से 30 दहशतगर्द मौजूद थे। अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये दहशतगर्द जवाबी कार्रवाई में मारे गए हैं। से 10 मई तक पाकिस्तान की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर दोनों पे ही भारतीय चौकियों को निशाना बनाने की कोशिश तो की गई, लेकिन उसकी ये कोशिश नाकाम हो गई। बदले में भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की तरफ कई उनकी पोस्ट तबाह हो गई और यहां तक कि लॉन्चिंग पैड्स जिसमें कई आतंकवादी मौजूद थे और वो इस कोशिश में थे कि घुसपैठ की जाए शेलिंग की आड़ में, उसको भी नाकाम बनाया गया। हमारे साथ डीआईजी बीएसएफ वीरेंद्र दत्ता हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत कामयाब ये ऑपरेशन रहा और जिस तरह से बीएसएफ ने रिटेलिएट किया इंटरनेशनल बॉर्डर पे और उनकी कितना नुकसान आपने पाकिस्तान को पहुंचाया इसमें? फर्स्ट ऑफ ऑल धन्यवाद। एंड हमने काफ़ी उनको नुकसान पहुंचाया। इनफैक्ट हमारे इलाके में जो हॉस्टिलिटीज़ शुरू हुई थी वो 8 से लेकर 10 के बीच में हुई थी और 9 तारीख को बेसिकली उन्होंने हम पे सभी हमारे इलाके की जितनी भी बीओपीज थी सभी पे उन्होंने एक साथ साइमल्टेनियसली अटैक किया, जिसका हमने उनको माकूल जवाब दिया। जिसका नतीजा ये था कि उनकी 8 पोस्टें पूरी तरीके से बर्बाद हो गई और 11 से 12 पोस्टें ऐसी तबाह हुई कि अभी तक वो उसके मेंटेनेंस करते चल रहे हैं और किसी तरह से उसको रिपेयर कर रहे हैं। साथ ही साथ हमने इंश्योर किया कि जितने भी सर्वेलेंस इक्विपमेंट उस क्षेत्र में हमारे लगा रखे हैं, जिससे वो हमारे पे निगरानी करते थे कि हम कहाँ आ रहे हैं, वो हमने सारे तबाह किए। उनके हाई एंड कैमराज और जो रेडार्स जो पीछे उनको पहुंचा रहे थे वो सारे हमने डिस्ट्रॉय किए और साथ ही साथ हमारे इलाके में 2 लॉन्चिंग पैड थे वो भी हमने डिस्ट्रॉय किए। 20 से 25 आतंकवादी ढेर हुए हैं और लगभग भारत ने 100 आतंकवादी जो 7 तारीख को जो है, लगभग आपको लगता है कि पाकिस्तान को जो एक मकसद था हमारा इस ऑपरेशन का सिंदूर का, वो भारत ने अचीव किया है? जी बिल्कुल किया जी। हमारी मकसद यही था कि वहाँ पे जो आतंकवादियों को इतनी ठेस पहुंचाए कि वो हमारी तरफ मुंह मोड़ के बिना देखें। सर, महिला ऑफिसर्स आप जिन्होंने एक लीड फ्रॉम द फ्रंट और फ्रंट लाइन पे, कितना सर ये मोरल बूस्ट करता है, क्योंकि कई चौकियां हमारी महिला अधिकारियों ने तबाह की? ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है बिकॉज ये हमारे सेक्टर में पहला है कि शायद सभी आर्म फोर्सेज में होगा जहाँ पे कि एक महिला कंपनी कमांडर ने जो है ना सिर्फ अपनी पूरी कंपनी की बागडोर संभाली, बनस्पत की कंपनी वो लड़ाई में भी गई और सामने वाली एक पोस्ट पूरी तरह से उसको ध्वस्त किया। जो मैंने आपको पोस्टें गिनाई थी जो पूरी तरह ध्वस्त हो गए, उनमें से ध्वस्त होने वाली एक पोस्ट वो भी है जिसमें महिला अधिकारी थी। साथ ही साथ हमारे साथ जो हमारे फॉरवर्ड पॉइंट से वहाँ पे महिलाएं ड्यूटी कर रही थी, जो कि दिन रात ड्यूटी कर रही थी, उन्होंने भी सामने वाले बंकर को माकूल जवाब दिया और उसको चुप कराया। सर, एक अंतिम सवाल ये होगा कि हालांकि अभी शांति है, अभी सीज फायर है, और लेकिन हालांकि ऑपरेशन सिंदूर अभी स्थगित हुआ है, अभी खत्म नहीं हुआ है, ऐसे में किस तरह की अलर्टनेस इस वक्त बॉर्डर पे? देखिए, सीज फायर है, शांति है, लेकिन सामने वाले पे मैं विश्वास नहीं करता। तो हम पूरी तरह से चौकस हैं और उसने अगर दोबारा से किसी तरह की भी बेवकूफ़ी करी तो उसको माकूल जवाब नहीं लेगा। तो पाकिस्तान यदि वापस कोई नापाक हरकत करने की कोशिश करता है तो उसको माकूल जवाब दिया जाएगा। भारतीय महिला शक्ति जो है इस ऑपरेशन में भी दिखाई दी है। इंटरनेशनल बॉर्डर पे महिला ऑफिसर ने पाकिस्तान की पोस्टों को तबाह किया। कैमरामैन साबिर भट्ट के साथ राजन वैद, न्यूज 18 इंटरनेशनल बॉर्डर फॉरवर्ड पोस्ट। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी दुनिया को इंडियन एयरफोर्स की खवातीन अफसर सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह के बारे में जाना, और हम आपको बीएसएफ की एक खातून अफसर नेहा भंडारी से मिलवाने जा रहे हैं, जो पहली खातून अफसर है जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान न सिर्फ अखनूर सेक्टर में बैनुल-अक़वामी सरहद पर फॉरवर्ड पोस्ट की कमान संभाली, बल्कि बीएसएफ के साथ कई पाकिस्तानी चौकियों को भी तबाह किया। ऑपरेशन सिंदूर के चलते 2 इंडियन एयरफोर्स की महिला ऑफिसर जो कि व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी को आज हर एक देशवासी जानता है, लेकिन
हमारे देश की एक अन्य बेटी हैं जिन्होंने यहां इंटरनेशनल बॉर्डर पे पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, ना बल्कि मुंह तोड़ जवाब दिया बल्कि कई पाकिस्तान की तरफ की पोस्ट और कई लॉन्चिंग पैड्स को तबाह कर दिया। और खुद जिस वक्त पाकिस्तान ने गोले दागे, कई जो इंटरनेशनल आउटपोस्ट थी उन पे गोले दागे, लेकिन उसी वक्त नेहा भंडारी जो कि असिस्टेंट कमांडेंट हैं बीएसएफ में, उन्होंने यहां पे अपने सब जवानों को उसी वक्त मोबिलाइज किया, मोर्चा संभाला और पाकिस्तान पे जवाबी कार्रवाई की। और जिस तरह से इन्होंने अपनी आसपास की पोस्टों को बचाया, यहाँ के जो रिहायशी मकान आसपास हैं उन लोगों को बचाया, ये वाकई ही एक मिसाल है जो देश को आज सुननी भी चाहिए, जाननी भी चाहिए। हम खुद आपको मिलवाएंगे असिस्टेंट कमांडेंट बीएसएफ की नेहा भंडारी। नेहा, किस तरह से उस वक्त का जो हाल था, जिस वक्त पाकिस्तान ने निशाना बनाने की कोशिश की हमारी पोस्टों को, आपकी जवाबी कार्रवाई किस तरह की थी? हम पहले से ही बहुत अलर्ट थे, हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन अलर्ट थी, लेकिन जब पाकिस्तान की तरफ से भारी शेलिंग आई तो उसका जवाब भी हमने मुंह तोड़ दिया। हमने भी उन पे काफी सारे बम गिराए और इतना मजबूर कर दिया कि वो अपनी पोस्ट छोड़ के भाग गए। जिस तरह से पाकिस्तानी अपनी पोस्ट को छोड़ के भाग गए और एक महिला शक्ति, और देश के पीएम ने भी ये संदेश दिया था कि हमने अपनी महिला शक्ति को भी दिखाया है इस ऑपरेशन में, क्योंकि पहलगाम में निहत्थे टूरिस्ट को निशाना बनाया गया था, वहां पे महिलाओं के सामने उनके सुहाग को उजाड़ दिया गया था। आपके मन में कितना गुस्सा इस बात को लेकर, और आज आपको लगता है पाकिस्तान समझ गया है कि हमारे देश की महिला शक्ति क्या कर सकती है? गुस्सा हर भारतीय के मन में था और मैं ये बोलूंगी कि मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ये मौका मिला कि मैं फ्रंट से इसको लीड कर सकूं। और बात रही महिलाओं की, तो जितना महिलाओं ने रोल प्ले किया है उतना ही रोल पुरुषों ने भी प्ले किया है। सबने ही इक्वल पार्टिसिपेशन से इसका यहाँ पर अपना जवाब दिया था। लेकिन ये एक संयुक्त अभियान था जिसमें इंडियन एयरफोर्स भी थी और बाकी फोर्सेस जो जमीनी हमले जिन्होंने किए। आपको लगता है कि चाहे वो व्योमिका सिंह हैं, चाहे वो सोफिया कुरैशी हैं, और एक नाम आपका भी इसमें आता है, और कहीं ना कहीं ये एक सशक्त भारत की नई तस्वीर है, नया भारत है? बिल्कुल, ये सशक्त भारत की ये बिल्कुल ये हम एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। और मैं बोलूंगी कि यहाँ पर हम खड़े हैं और आज पहली बार हुआ कि हमने सामने से लीड किया है। मुझे बहुत जल्दी ये चांस मिला, तो ऑब्वियसली आगे इंडिया डेवलप करेगा इस पे। महिला ऑफिसर इन्होंने, और आपको दिखाता हूं किस तरह से इन्होंने पाकिस्तान की पोस्टों को तबाह किया। वो सामने बिल्कुल पाकिस्तान की पोस्ट है जहां से इस पोस्ट को निशाना बनाने की कोशिश की गई, लेकिन जिस तरह से असिस्टेंट कमांडेंट नेहा ने जवाबी कार्रवाई की, दुश्मन बैकफुट पे आ गया, उसने अपने घुटने टेक दिए, और जिस तरह से ये कार्रवाई हुई है और आसपास की पोस्टों को मोबिलाइज किया, एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट दिखाया, प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया, ये अपने आप में एक मिसाल बन चुका है और महिला शक्ति जो हमारे देश की है उसको दर्शाता है। ये जो मशीन गन है, इससे ही जो है नेहा ने सीधे दुश्मन पे निशाना साधा, दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया, और ऐसा जवाब मिला है कि सदियों तक दुश्मन इस जो उसने कार्रवाई करने की कोशिश की थी, जिसको नाकाम बनाया है, उसको भूल नहीं पाएगा। कैमरामैन साहिबा भट्ट के साथ राजन वैद, इंटरनेशनल बॉर्डर फॉरवर्ड पोस्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। म्यूचुअल फंड सही है। भारत और पाकिस्तान सीज फायर को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बयान, कहा भारत और पाकिस्तान के मसले को व्यापार के जरिए सुलझाया जाए। पाकिस्तान में सिंधु जल समझौता सस्पेंड होने का दिखने लगा असर, कैनाल प्रोजेक्ट के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा, प्रदर्शनकारियों ने सिंध के गृहमंत्री का घर जलाया। पाकिस्तान को एक और झटका देगा तालिबान ने भारत समर्थित चाबहार पोर्ट को बनाया विकल्प, पाकिस्तान के बंदरगाहों पर निर्भरता कम करने की कोशिश। चौतरफा आलोचना के बाद पाकिस्तान पीएम की सफाई, फील्ड मार्शल पद पर जनरल मुनीर की तैनाती को लेकर सेना के दबाव से किया इनकार, नवाज शरीफ की सलाह के बाद फैसला लेना का किया दावा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन का पाकिस्तान पर बड़ा हमला, कहा जहां से आतंकवादी हमले की योजना बनाई गई थी, भारत ने वहां कार्रवाई की। व्हाइट हाउस में साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति रामाफोसा से भिड़े ट्रंप, अफ्रीका में व्हाइट लोगों के मर्डर पर उठाए सवाल, साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति ने ली चुटकी, कहा गिफ्ट लेने के लिए उनके पास चार्टर्ड प्लेन नहीं है। बीकानेर की धरती से प्रधानमंत्री मोदी का पाकिस्तानी आतंकवादियों को कड़ा संदेश, कहा जिसने बेटियों का सिंदूर मिटाया उसे भारतीय सेना ने मिट्टी में मिलाया।
राजस्थान के बीकानेर में पीएम का संबोधन, कहा भारत पर आतंकी हमला हुआ तो करारा जवाब देंगे, जवाब का तरीका हमारी सेना करेगी तय। पहलगाम हमले के 1 महीना पूरा होने पर पीएम मोदी ने पाकिस्तान को ललकारा, कहा 22 अप्रैल का बदला भारतीय सेना ने 22 मिनट में लिया। दुनिया ने देखा जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो क्या नतीजा होता है। पाकिस्तान को पीएम मोदी का डायरेक्ट संदेश, कहा पाकिस्तान से जब भी बात होगी तो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर होगी। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का श्रेय पीएम मोदी ने सेना को दिया, कहा भारत की तीनों सेनाओं ने ऐसा चक्रव्यूह बनाया कि पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए। भारत ने पाकिस्तान हाई कमीशन के एक और अफसर को 24 घंटे में देश छोड़ने को कहा। सूत्रों के मुताबिक जासूसी के आरोप में भारत की कार्रवाई, 8 दिन के अंदर दूसरा बड़ा एक्शन। दक्षिण पश्चिमी कमान के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने रक्षा तैयारियों की समीक्षा की। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जवानों के हौसले को किया सलाम। पाक को बेनकाब करने के लिए कूटनीतिक स्ट्राइक जारी। श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व वाला डेलीगेशन पहुंचा यूएई। एक डेलीगेशन पहले ही पहुंच चुका है जापान। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर हलचल तेज। प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने विक्रमादित्य सिंह के बयान का समर्थन किया, कहा किससे मिलेगी कमान यह हाईकमान करेगा तय, लेकिन मजबूत नेतृत्व वाला होना चाहिए चेहरा। विमल नेगी की मौत की सीबीआई जांच होगी या नहीं, कल हाईकोर्ट सुना सकता है फैसला। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। पहलगाम के लोगों ने पीएम मोदी के उस बयान का खैर मकदम किया जिसमें उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की बात कही। मकामी लोगों ने कहा कि पीएम मोदी ने दुनिया को दिखा दिया कि हिंदुस्तान क्या है और हिंदुस्तान किसी भी दहशतगर्दाना हमले का कहीं भी किसी भी वक्त मुंहतोड़ जवाब देने की सलाहियत रखता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से पहलगाम टेरर अटैक को लेकर दिए गए भाषण के सिलसिले में हमारे साथ मौजूद है पहलगाम से कुछ लोकल्स। इनसे जानेंगे कि किस तरह से ये पीएम के इस बयान को पर रिएक्ट करते हैं। नाम आपका? माय नेम इज निसार अहमद हकीम, आई एम फ्रॉम पहलगाम। निसार साहब, ये बताइए कि जिस तरह से पीएम ने कहा कि जो 22 अप्रैल का हमला था उसका जवाब 22 मिनटों में दिया गया। आप देखिए, जो इंसिडेंट हमारे बाइसरन वैली में हुआ था 22 अप्रैल को, उसका जवाब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने पहलगाम के बदले ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पहलगाम का जो 22 अप्रैल का हमला हुआ था उसका बदला 22 मिनटों में बराबर पाकिस्तान में घुसकर हमारी सेना और हमारी जो बहनें, जो कुरैशी साहब जैसे हमारी बहनें हैं, हम उन पे फख्र करते हैं, अपने मुल्क पर फख्र करते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर घुसकर वार कर दिया गया है और आतंकवादियों का जो डेरा है वो नेशोर नाबूद किया है। हम वी द पीपल ऑफ इंडिया एंड द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, स्पेशली पीपल ऑफ द पहलगाम, आर वेरी हैप्पी टू सक्सेसफुल सिंदूर ऑपरेशन ऑन पाकिस्तान विच वाज हेल्ड थ्रू आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब। क्या उम्मीद जगी है? उम्मीद यही है कि जो हमारे बहनों के बाइसरन वैली में सिंदूर उजाड़े गए थे और उनके बदले पहलगाम के बदले हमारे हिंदुस्तान ने, हमारे प्रधानमंत्री साहब ने पाकिस्तान पे वार कर दिया गया ऑपरेशन सिंदूर के थ्रू, जो 22 मिनटों में चला। पूरा जो वहां के बहुत सारे मिलिटेंट्स को ढेर कर दिया गया है। हम यही उम्मीद करते हैं कि जो हमारी बहनें इस इंसिडेंट में खोए हैं, जो हमारे भाई शहीद हुए हैं, हम उनके फैमिली वालों के साथ हैं, हम उस दुख में शामिल हैं और हमने उस दिन खाना भी नहीं खाया है, ये सच बात है। क्लियर जवाब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दिया कि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, जहां पर जो टेरर कैंप्स थे उनको ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद आज प्राइम मिनिस्टर ने एड्रेस किया नेशन को, राजस्थान में एड्रेस किया लोगों को, उनको साफ बताया कि अगर इसके बाद पाकिस्तान ने इस तरीके की हरकत की तो हम उस टाइम भी इसी तरीके से जवाब देंगे। सही क्लियर बात है, क्योंकि एज ऑफ हम सब जानते हैं कि जब ये कावर्डली अटैक हुआ उसके बाद जो है हर एक कश्मीरी ने उस अटैक को कंडेम किया, पूरे हिंदुस्तान ने कंडेम किया। हम नहीं चाहते कि ऐसे इंसानियत पे हमला हो, अटैक हो। और रही बात टूरिज्म की, अब एज ए लोकल मैं एक पहलगाम का लोकल होने के नाते एक बात बताऊं, बिफोर अटैक विजुअल्स या इमेजेस कुछ डिफरेंट थी। यहाँ पर मैं सेल्फी पॉइंट पर प्रेजेंट हूँ, यहाँ पर हजारों की तादाद में टूरिस्ट हुआ करते थे, बट आफ्टर द अटैक राइट नाउ यू सी वेरी फ्यू टूरिस्ट आर हियर। ये साफ जाहिर है कि जो भी लोकल इकोनॉमी है वो खत्म है। इस टाइम पे हमें क्या चाहिए कि यहाँ की जो लोकल इकोनॉमी है उसको फिर से बूस्ट किया जाए, यहाँ पे टूरिस्ट आने चाहिए। पीएम से क्या आप इल्तिजा करना चाहेंगे, क्या अपील करना? पीएम से यही रिक्वेस्ट है कि जिस तरीके से आपने पाकिस्तान को जवाब दिया
उसी तरीके से आप टूरिस्ट को यहाँ पर एनकरेज कीजिए, टूरिस्ट को यकीन दिलाइए कि कश्मीर इज अ सेफेस्ट प्लेस। पहलगाम हमले को 1 महीना हो चुका है। इस अलमनाक वाक़े की याद में जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में खराज तहसीन पेश किए गए और इस दौरान मुख्तलिफ इदारों के तलबा ने न सिर्फ उन शहदा को खराज अक़ीदत पेश किया बल्कि भारतीय फौज के ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर फख्र का इजहार किया। आज 22 मई है और 1 महीने पहले यानी कि 22 अप्रैल को बाइसरन पहलगाम में जो अटैक हुआ था और जिसमें निर्दोष लोगों की हत्या की गई थी, आज 1 महीने के बाद भी लोगों का गुस्सा थम नहीं रहा है और जगह जगह पे आज भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। लेकिन क्योंकि आज 1 महीना हो गया तो आज श्रद्धांजलि प्रोग्राम जम्मू की अगर हम बात करें बहुत सारे स्कूलों में किए जा रहे हैं। और अगर आप एक स्कूल की बात यहाँ जम्मू के एक स्कूल की बात करें तो यहाँ पे भी जो बच्चे हैं देखिए हाथों में तिरंगा लेकर ये श्रद्धांजलि दे रहे हैं उन टूरिस्टों को जो 26 टूरिस्ट मारे गए, उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन उसके साथ साथ एक सहानुभूति भी प्रकट करने के साथ साथ ये एक प्लेज भी कर रहे हैं। स्टूडेंट कम्युनिटी है, जो टीचिंग कम्युनिटी है, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के जो बच्चे हैं, वो अपनी तरफ से ये एक मैसेज देना चाहते हैं कि भारतीय सेना जो कर रही है उनके साथ है, ऑपरेशन सिंदूर के साथ है। ऑपरेशन सिंदूर में जो कामयाबी मिली और उसके साथ साथ ये भी प्लेज कर रहे हैं कि निहत्ते लोग जहाँ पे भी मारे जाएंगे, अगर कहीं मारे जाते हैं तो वो चुप नहीं बैठेंगे, वो अपना गुस्सा भी प्रकट करेंगे और ट्रिब्यूट भी देखेंगे। ये बताइए, आपने जो आज ये हाथों में झंडा लेकर और प्रार्थना कर रहे हैं, क्या मकसद है? 22 अप्रैल को पहलगाम अटैक हुआ था जिसमें 27 to 28 पीपल मारे गए थे बिकॉज ऑफ द रिलीजन। आज उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए हमने आज ये इतना कार्यक्रम किया ताकि हम उनको याद कर सके, वो बेकसूरों को याद कर सके जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। मतलब एक तरह से आप ट्रिब्यूट दे रहे हैं? ट्रिब्यूट दे रहे हैं हम उनको ताकि याद रहे कि उन्होंने अपनी जानें गंवाई थी टेररिस्ट। आपका नाम? प्रिशा आनंद। अच्छा, इन्होंने कहा कि ट्रिब्यूट दे रहे हैं, आप ये हाथों में झंडा लेकर ट्रिब्यूट दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर में कामयाबी हमें मिली, क्या आपको लगता है हमारा जो बदला है क्या पूरा हुआ? जो पहलगाम अटैक हुआ था उसके अगेंस्ट इंडिया के लिए जो हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करा था, उससे हमें बदला तो हमारा एक तरह से पूरा हो चुका है क्योंकि हमने वहाँ के पाकिस्तान के मिलिटेंट कैंप्स को वहाँ डिस्ट्रॉय करे हैं। अबाउट 9 to 10 वहाँ के मिलिटेंट कैंप्स डिस्ट्रॉय हुए ऑपरेशन सिंदूर से। और ऑपरेशन सिंदूर इसलिए चलाया गया था कि जो वहाँ पे पहलगाम अटैक के टाइम पे जो टूरिस्ट गए थे अपनी वेकेशन स्पेंड करने के लिए, और जैसे वहाँ पे उन बेकसूरों की जान गई वहाँ पे, तो उनका जो सिंदूर उजड़ा, तो उसके लिए यहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर जो है यहाँ इंडिया ने शुरू करा। जी सर, आज हमारे स्कूल में ये जो प्रोग्राम हमने किया भी है, ये किया ही हमने इसलिए कि जो 1 महीने पहले हमने देखा जो पहलगाम में जो सिचुएशन बनी थी, जो अटैक हुआ था, टेरर अटैक हुआ था, वहाँ पे जो सिविलियंस की डेथ हुई थी उन सबको आज हमने ट्रिब्यूट देने के लिए, साथ ही साथ में जो हमारे सोल्जर्स थे, हमारी मिलिट्री फोर्सेस थी, वो भी बहुत मार्टियर हुई इस सिचुएशन में। जब वॉर वाली सिचुएशंस बन गई थी, उन सबको ट्रिब्यूट देने के लिए हमने आज ये सब किया है। और ऑब्वियसली एक पेट्रियाटिक वाली फीलिंग्स जो है इस टाइम पे और ज़्यादा बन के आती है क्योंकि वी इंडियंस बिलीव कि टेररिज्म इज समथिंग जिसकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, जिसका कोई नेशनलिज्म नहीं है टेररिज्म में। आपका नाम? वैभव। हाउ इज द जोश? अगर आप कहें तो देखिए हमारे टूरिस्ट मारे गए, निहत्ते मारे, लेकिन उसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद आप जैसे यंग बच्चे, उनमें जोश कितना है? जोश तो बहुत ही ज़्यादा है। जैसे कि हमारे इंडिया ने जो ऑपरेशन चलाया अगेंस्ट द टेररिज्म दैट जो हुआ था हमारे कश्मीर में पहलगाम में, जैसे कि जो पाकिस्तानी थे उन्होंने अटैक किया था सिविलियंस के ऊपर, तो उसके अगेंस्ट में जैसे इंडिया ने एक ऑपरेशन चलाया था, तो उसकी वजह से देश में जो भावना है, बहुत ही ज़्यादा देश भावना, नेशनलिज्म बहुत ज़्यादा ग्रो हुआ है। अब आगे जाके हमें भी प्रेरणा मिलती है कि हमें भी अपने देश के लिए कुछ करना है। भारतीय सेना में जाकर भारतीय सेना में पाकिस्तान के जो दांत खट्टे करना चाहते हैं, तो देखिए भारत माता की जय कर रहे हैं। और देखिए जो ये फीलिंग है ये हर जगह पे हो रही है, और ये फीलिंग सिर्फ यहाँ जम्मू में नहीं देखनी है कि भारत माता की जय और भारत की फौज जिंदाबाद, ये हर जगह पे इसी तरह के नज़ारे आपको, इसी तरह के नारे आपको सुनने मिलेंगे। भारत के जो निवासी हैं, चाहे वो बच्चे हैं या बड़े हैं, वो इकट्ठे होकर सेना के साथ हैं ताकि टेररिज्म का खात्मा किया जाए। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18,
जम्मू। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान महकमे बिजली के मुलाजमीन ने सरहद पर पाकिस्तानी फायरिंग के दौरान अहम किरदार अदा किया और बिजली की कटौती नहीं होने दी। सरहदी इलाके के लोग महकमे बिजली से खुश हैं। उनका कहना है कि फायरिंग के दौरान भी महकमे बिजली ने बिजली मुतासर नहीं होने दी। सरहदी इलाके में रहने वाले साबिक फौजियों ने ऑपरेशन सिंदूर की भरपूर तारीफ की। मुश्किल हालात में हमारे साथ हमारा जो ये विद्युत विभाग है, जो कि हमारी यहाँ की ऊर्जा आपूर्ति करने वाला विभाग है, हम इसकी सराहना करते हैं कि इस मुश्किल घड़ी में भी आज बारिश का माहौल है, ऊपर से शेलिंग हो रही है और इस बड़े दुर्गम हालात में इनके जो विभाग के जो हमारे कर्मठ कार्यकर्ता हैं, जो काम करने वाले जो हमारे यहाँ के जो कर्मचारी हैं, वो दिन रात अपनी जान को जोखिम पर रख करके अपनी इस बिजली आपूर्ति को सुचारू रखते हैं। यहाँ के जो कर्मचारी हैं, जो इस हमारे स्टेशनों में जो कर्मचारी हैं, उनकी हम सराहना करते हैं कि दिन रात जब भी कभी हमारा कोई बिजली की आपूर्ति ठप हो जाती है तो हम फोन करते तो तुरंत 10 मिनट में, आधे घंटे में, 15 मिनट में हमारी बिजली जो सुचारू कर देते हैं। जितने भी ये कर्मचारी हैं, जो लोकल है बेचारे, जिनको रात को बिजली जाती है, हम रात को उनको फोन करते हैं, रात को आ जाते हैं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। जॉइन अमृतसर ग्रुप। भारत और पाकिस्तान सीज फायर को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बयान। कहा, भारत और पाकिस्तान के मसले को व्यापार के जरिए सुलझाया जाए। पाकिस्तान में सिंधु जल समझौता सस्पेंड होने का दिखने लगा असर। कैनाल प्रोजेक्ट के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा। प्रदर्शनकारियों ने सिंध के गृहमंत्री का घर जलाया। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। एक बार फिर श्री माता वैष्णो देवी के दरबार में अकीदतमंदों की रौनक लौट आई। हर रोज तकरीबन 15,000 से 20,000 अकीदतमंद श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। श्राइन बोर्ड ने उनकी रिहाइश, खाने और तिब्बी सहूलियात का बेहतरीन इंतजाम किया है। न्यूज़ 18 के साथ एक खुसूसी इंटरव्यू में अकीदतमंदों ने कहा, पहलगाम हमले के बाद कुछ तशवीश थी, लेकिन हमें सिक्योरिटी फोर्सेस पर पूरा भरोसा है। यहाँ का माहौल मुकम्मल तौर पर पुरअमन है। पूरे ग्रुप के साथ हम माता रानी के दर्शन के लिए आए हैं और यहाँ इतना अच्छा, इतना पीसफुल माहौल है कि देख के लगता ही नहीं कि अपने सहारनपुर में या माता वैष्णो देवी के दरबार में खड़े हैं। और सिक्योरिटी फोर्सेस का बहुत अच्छे इंतजाम है और हर तरह सुरक्षा की कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पूरे देश को मैं इस माध्यम से, आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि ये माता रानी का दरबार है, यहाँ किसी तरह की कभी कोई आपत्ति तो आ ही नहीं सकती। यहाँ पे कोई भी चीज़ की डरने की जरूरत नहीं है। वो जैसे अपने आतंकवादी लोग वो बोलते हैं, ये करते हैं, कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं है। आप आओ, यात्रा करो, खुशी खुशी यात्रा करो, जय माता दी बोल के, और बहुत अच्छा आपको आनंद मिलेगा। और यहाँ पे देखने की अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी अच्छी सब चीज़ें हैं यहाँ पे। और जो भी मेरे बहन भाई हैं, जो भी बूढ़े बच्चे हैं, यहाँ पे सब जरूर आए और माता जी के दर्शन करें। कोई ऐसा माहौल नहीं है, बहुत शांत माहौल है। मैं देश भर के सभी श्रद्धालुओं से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगा कि माता रानी के आशीर्वाद लेने के लिए आप निश्चित रूप से यहाँ पहुँचे। कोई किसी तरह की कोई यहाँ दिक्कत नहीं है और बहुत भाव के साथ यहाँ के सभी लोग यात्रियों का स्वागत कर रहे हैं और यात्री बड़े भारी संख्या में यहाँ लगातार पहुँच रहे हैं। मेरा सभी से निवेदन है, आप सभी माँ वैष्णो के दर्शन करने के लिए परिवार सहित यहाँ पहुँचे। तो ये पहलगाम में हमला हुआ था, वो ड्रोन वगैरह का खतरा बोला था, वैसा कुछ भी नहीं है। सब बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है यहाँ पे। मैं ये कहना चाहती हूँ, आप लोग डरे ना, आप यहाँ जरूर आएं। ऑपरेशन सिंदूर की गूंज अब हर गांव तक पहुंच रही है। जम्मू कश्मीर के गांव अब्दुलालिया में एक खसूसी फौजी एजाज की तकरीब का इनेकाद हुआ, जहां पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने वाले बहादुर फौजियों को एजाज से नवाजा गया। तकरीब के दौरान बहादुर जवानों पर फूल निछावर किए गए। सभी क्लैप करें। ये हमारे फोर्स, खासकर बीएसएफ ना होती तो आज हमारी हालत क्या होती ये आप समझ सकते हैं। आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू पुट फॉर बिग अप्लाउज फॉर बीएसएफ। हौसले बुलंद करेगी हमारे सेनानियों के। और आज का दिन हमारे लिए इतिहास का दिन है। सिर्फ ये आज गुडविल जेस्चर नहीं है, ये दिखावा नहीं है। आओ आज प्रण करें। वी मस्ट टेक प्लेज। आज प्रण करना है। ये अभी पता चला कि जब हमें मनसुख साहब भाई ने बताया कि बहुत सारे लोगों ने सब्जी, मशरूम जंग के दौरान भी फौज को सप्लाई की है वॉलंटियर तौर पे।
उन लोगों के लिए भी क्लैप करेंगे, क्योंकि हम तो जहां मर्जी बैठे थे। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के लिए जम्मू के एक सरकारी स्कूल में एक खसूसी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जहां बच्चों ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के मुतासरीन को खराज अकीदत पेश किया। बच्चों ने तिरंगा लहराकर और हुब्बुल वतनी के नारे लगाकर बहादुर सिपाहियों की हिम्मत को सलाम पेश किया। स्कूल के तलबा ने कहा कि उन्हें उन बहादुर सिपाहियों पर फख्र है जिन्होंने दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब दिया। जिस तरह से पाकिस्तान में घुसकर उनको एक तरह से करारा जवाब दिया, करारा चोट पहुंचाई, वहां पे जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक बहुत बड़ी बात है। और ऑपरेशन सिंदूर को ये तारीफ कर रहे हैं और एक जज्बे के साथ, एक फीलिंग के साथ, एक पैट्रियोटिक फीलिंग भी दिखा रहे हैं कि आगे की चुनौतियों को भी सफलतापूर्वक इंडियन आर्मी पूरा करेगी, मुकाबला करेंगी। और ये जो बच्चे हैं ये उस ऑपरेशन सिंदूर इंडियन आर्मी के साथ बिल्कुल साथ में खड़े हैं। तो फिलहाल इन बच्चों से भी हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनकी फीलिंग्स क्या है, किस तरह से ये आगे चल के रहेंगे। आपका नाम बेटा? मेरा नाम गगनदीप सिंह है। मैं गांधीनगर हाई स्कूल का छात्र हूँ। मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। ये जो हमारे कश्मीर में पहलगाम में जो मतलब कि ये उग्रवादियों ने यहाँ से इंडिया से टूरिस्ट गए थे वहाँ पे घूमने के लिए, उनके ऊपर उन्होंने हमला किया था। तो हमारे इंडिया वालों ने मतलब कि वो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था और जो वो उग्रवादी थे जो उनकी मतलब कि वो जगह थी उनको नष्ट किया था। मैं अपने इंडियन आर्मी के लिए बड़ा प्राउड फील करती हूँ, क्योंकि उन्होंने इतने मतलब कि पाकिस्तान को इतना अच्छा जवाब दिया, क्योंकि पाकिस्तान भी कम नहीं था। उन्होंने भी बहुत कोशिश की इंडिया को मतलब कि पूरी तरीके से वो करने की। हमारे इंडिया ने और उसके इंडियन आर्मी ने अपना पूरा बेस्ट किया और वो शहीद हो गए। तो अब हम उनकी श्रद्धांजलि के लिए यहाँ पर हैं। तो ये श्रद्धांजलि दे रहे हैं, जो टूरिस्ट हैं उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं और ये कोशिश हम दोबारा करते हैं। क्या नाम है बेटा? मेरा नाम अंजलि है। क्या कहेंगे आज आपने श्रद्धांजलि जो दी? मुझे अपनी आर्मी को बड़ा प्राउड फील होता है और बस ये बोलूँगी ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल हो जाए। ठीक है, आपका नाम? सर अंकिता। क्या कहेंगे? सर बहुत गर्व महसूस होता है अपनी इंडियन आर्मी के ऊपर कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और जितनी ही बुरी तरीके से जो पहलगाम अटैक हुआ उसका जवाब दिया। हमें बहुत प्राउड फील है अपनी आर्मी के ऊपर और आज हम सभी यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं जो टूरिस्ट थे उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। जिस तरह आपने कहा कि गर्व है, आपको क्या लगता है कि हर एक जो यहाँ पे जम्मू कश्मीर का निवासी है, क्या आपको लगता है, क्योंकि जब वार हुआ था लोगों ने मुसीबतें झेली, लेकिन आपको क्या लगता है कि उन मुसीबतों को झेलने से बेटर है कि जो मुकाबला जो हुआ, जो पाकिस्तान में घुसकर मारा गया, अगर कुछ मुसीबतें हमने भी झेली लेकिन जिस तरह से उनको अटैक हुआ वो अच्छा था, या आपको लगता है और ज्यादा करना चाहिए? सर देखिए जितनी मात्रा में वहाँ से आया, सर पुलिस जो पीएम थे, गवर्नमेंट थी, उनकी भी यही सोच थी कि कम से कम बर्बादी हो और जो पाकिस्तानी आवाम है, जो आतंकवादी है, उन्हें समझ में आ जाए कि ये सारी चीजें अच्छी नहीं है। हिंदुस्तान का पार्लिमानी वफ्द मुत्तहिदा अरब इमारात पहुंच गया है। यहां वफ्द ने मुत्तहिदा अरब इमारात के वजीर शेख निहान से मुलाकात की और वफ्द ने पाकिस्तान की तरफ से फैलाई जा रही दहशतगर्दी का मामला उठाया। शेख निहान ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमलों पर अपनी गहरी ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात मिलकर दहशतगर्दी से निपटेंगे। मुत्तहिदा अरब इमारात हमेशा हिंदुस्तान के साथ खड़ा रहेगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज मुल्क के बहादुर फौजियों को बहादुरी के एजाजात से नवाजा और इस अरसे के दौरान फौजियों को शौर्य चक्र और कीर्ति चक्र समेत कई तमगों से नवाजा गया। इस दौरान अनंतनाग में शहीद होने वाले डीएसपी हुमायूं भट्ट को भी बादअज़मर्ग एजाज दिया गया। ये एजाज उनकी अहलिया फातिमा अली ने हासिल किया। में उनके सर पर गोली लगने से कर्तव्य परायणता और अडिग साहस से लड़ते हुए देश के लिए एवं माताजी श्रीमती मंजीत कौर, पुलिस उपाधीक्षक हुमायूं मुजम्मिल भट्ट की धर्मपत्नी श्रीमती फातिमा अली, सेना मेडल 19वीं बटालियन दी हुमायूं मुजम्मिल भट्ट दी जम्मू कश्मीर पुलिस। को अनंतनाग जिले के एक घने जंगलों वाली पहाड़ियों में एक विशिष्ट खोज किया, किंतु इस भीषण गोलीबारी में
उनके सर पर गोली लगने से कर्तव्य परायणता और अडिग साहस से लड़ते हुए देश के लिए एवं माताजी श्रीमती मंजीत कौर। जम्मू कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही, पर आप बने रहे न्यूज 18 के साथ। आदाब।